कौटिल्य 4th सेंचुरी में पैदा हुए थे और तक्षशिला में पैदा हुए थे और उन्होंने अपना पढ़ाई करके तक्षशिला में पढ़ाया बाद में, और उन्हें विद्वान माना जाता है। वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं और साथ ही गाइज उन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखे हैं और बहुत सारे स्टडीज़ भी किया, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। उनका सबसे फेमस बुक जो है वो अर्थशास्त्र है। यहाँ पे वो एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से किंग को रहना चाहिए, और उसी में से हमारा एक थ्योरी निकल के आता है, साप्तांग थ्योरी। ये अपने साप्तांग थ्योरी में बताते हैं कि हमारा जो स्टेट है, स्टेट मीन्स यहाँ पे जो कंट्री है, कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट है, एक और अथॉरिटी चल रहा है, उसके अंदर जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं, मतलब एलिमेंट्स, जितने भी ब्यूरोक्रेसी हो गया, मिनिस्टर्स हो गए, वो सारे एक लिविंग ऑर्गेन्स की तरह हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये उन्होंने कहा है। और उसको बहुत सारे टर्म दिए हैं, 7 टर्म दिए हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है समझना। चलिए गाइस, हम समझते हैं कौटिल्य के साप्तांग थ्योरी को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिलोसॉफी के टॉपिक से। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाता है, मतलब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया टॉपिक, क्योंकि यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन में। आपको यहाँ से लिंक करना होगा, अभी जो फॉरेन पॉलिसी है हमारा, वहाँ से आपको इसे लिंक करना होगा और आपको समझाना होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हुए। अभी इसका एक और पार्ट है कौटिल्य का, जहाँ पे मंडल थ्योरी होता है, वो एग्जैक्ट फॉरेन डिप्लोमेसी के लिए ही है। तो वहाँ पे आपको इंडिया, पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान का भी एग्जांपल देते हुए समझाना होगा। तो बेसिकली आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कौटिल्य का साप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट, जहाँ पे हम लोग बेसिक से पढ़ने वाले हैं। पहले हम कौटिल्य का बैकग्राउंड समझेंगे, उसके बाद हम कौटिल्य का साप्तांग थ्योरी समझेंगे, उसके बाद कौटिल्य ने जो 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट दिया है, उसको एक्सप्लेन किया है, उसको हम समझेंगे। और उसके बाद हम लोग समझने वाले हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी, जो कि आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। और इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, बस आपको बैकग्राउंड नहीं लिखना, ये हमारे समझने के लिए होने वाला है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कौटिल्य का बैकग्राउंड। इन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है, और ये पैदा हुए थे तक्षशिला में, और ये 4th सेंचुरी BC में इनका जन्म हुआ था। मतलब उस टाइम की ये फिलोसोफर या फिर आप मास्टरमाइंड या स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट भी बोल सकते हो आप, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक सोचते हैं। इनका बुक से पता चलता है कि बहुत ही विद्वान थे उस टाइम के, इन्हें विद्वान भी बनाया जाता है। और साथ ही इन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी बताया किस तरीके से हमें रहना चाहिए, जैसे किंग को रहना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए, सेंसेस कंट्रोल करना चाहिए, ये सारा चीज़ कौटिल्य ने एक्सप्लेन किया है। तो ये आपको साप्तांग थ्योरी में थोड़ा बहुत आपको दिखेगा इसका टर्म्स। तो साप्तांग मतलब क्या होता है, पहले हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। 7 लिम्स ऑफ द स्टेट, मतलब 7 एलिमेंट्स बोल सकते हो आप इसे, या 7 अंग बोल सकते हो। स्टेट जो होता है एक कंट्री होता है, कंट्री के अंदर जो अथॉरिटी होता है उसको स्टेट बोलते हैं, पूरा इंक्लूड होता है वो। तो वहाँ पे जो 7 लिम्स है, मतलब 7 ऑर्गन है, अंग है, अंग जो है स्टेट का, हम लोग पढ़ने वाले हैं साप्तांग। साप्त मीन्स 7 और अंग मीन्स एलिमेंट, ये पार्ट्स है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग समझते हैं। तो ये आपको पता चल गया, उनका मेजर वर्क जो है बहुत सारा है, वैसे अर्थशास्त्र बहुत ही फेमस है। और कौटिल्य प्लेड की रोल इन राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के राइज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे को पता है कि धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, क्योंकि आपको पता है उसका बैकग्राउंड का स्टोरी। उसके बाद कौटिल्य ने तक्षशिला में पढ़ाई किया, और उसके बाद उन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ का सबसे फेमस यूनिवर्सिटी था ये तक्षशिला का। वहाँ पे ये कौटिल्य प्रोफेसर थे या टीचर थे। नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं कौटिल्य के सप्तांग थ्योरी में। सप्तांग आपको मैंने बता दिया। उसके बाद कौटिल्य एक्सप्लेन करते हैं कि स्टेट जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है, जो कि 7 एसेंशियल एलिमेंट से बना है ना। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि कौटिल्य लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको पता है हमारे जितने भी हमारे बॉडी में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो भी जितने भी पार्ट्स होते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर एक भी पार्ट नहीं रहेगा तो उसका रोल और फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारा लिविंग कंडीशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, या हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा हाथ नहीं रहेगा, अगर हाथ हमारा अभी है लेकिन इसको अगर हम काट दें, कमजोर कर दें, तो हम अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। मतलब एक हमारा भाग जो काम नहीं कर पाएगा, मतलब अब हम अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे जो अभी कर रहे हैं। इन द सिमिलर वे यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ही डीप मीनिंग है कि एक एक एलिमेंट, एक एक पार्ट जो है स्टेट का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हमें हर एलिमेंट को इंटरडिपेंडेंट है, सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि ये सारे सप्तांग कहते हैं इनको, ऑल ऑफ विच मस्ट फंक्शन प्रॉपरली। ये सारे जो हैं एलिमेंट, जो सारे पार्ट हैं, जो सारे लिम्स हैं स्टेट के, उसको अच्छे से फंक्शन करना चाहिए प्रॉपरली। स्टेबिलिटी होना चाहिए, और पावर
भी अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। ये कहाँ पे एक्सप्लेन है? अर्थशास्त्र में एक्सप्लेन है, और इसको मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके सकते हो। कौटिल्य कंपेयर्स स्टेट टू अ ह्यूमन बॉडी। कौटिल्य जो है कंपेयर करते हैं स्टेट को एक ह्यूमन बॉडी से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जस्ट एज बॉडी नीड्स ऑल ऑर्गन, जैसे कि बॉडी को सभी ऑर्गन को अच्छे से, सभी नीड्स ऑल ऑर्गन टू फंक्शन प्रॉपरली, मतलब हमारा ऑर्गन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने आपको एग्जांपल हैंड कर दिया, लेकिन आपको ऑर्गन समझना है इसे। अगर हमें हमारे बॉडी को अच्छे से फंक्शन करना है तो सारे ऑर्गन को अच्छे से काम करना होगा, है ना। इन द सेम वे स्टेट में भी जितने भी ऑर्गन हैं सारे ऑर्गन को अच्छे से काम करना होगा। स्टेट नीड्स ऑल इट्स एलिमेंट टू वर्क इन अ कोऑर्डिनेशन। सारे हमारे ऑर्गन जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड। सेम वे हमारे स्टेट में भी जो है सारे ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और उनको कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है वो भी कोऑर्डिनेशन से ही काम करते हैं, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। तो हमारा नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन होने वाला है यहाँ पे और सिंपल लैंग्वेज में। स्टेट इज नॉट जस्ट किंग, मतलब हम लोग सोचते हैं कि स्टेट जो है गवर्नमेंट, उसमें बस प्राइम मिनिस्टर किंग है, मतलब वैसा नहीं सोचना है आपको, किंग और टेरिटरी। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स। यहाँ पे बहुत ही मल्टीपल इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं जो कि तब जाके उनको मिला के स्टेट बनता है हमारा। इफ एनी वन एलिमेंट बिकम, अगर एक भी एलिमेंट वीक हो जाता है तो हमारा होल स्टेट, हमारा होल कंट्री जो है वो खतरे में आ जाता है, बिकम्स वीक, कमजोर हो जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट डिपेंड्स ऑन द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल 7 एलिमेंट। हमारा जो स्टेट का जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है कि हमारा सारे जो ऑर्गन्स हैं, जो सारे एलिमेंट्स हैं, वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं बैलेंस वे में और कोऑर्डिनेशन वे में। अगर कोई भी अच्छे से कोऑर्डिनेट और बैलेंस वे में काम नहीं किया या वीक हो गया तो हमारा स्टेट का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो ये एक बेसिक, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है सप्तांग थ्योरी का। यहाँ पे ये आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझोगे तो आपको आगे का पार्ट समझ नहीं पाओगे, और एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ ली तो आप इसको अपने ओन वर्ड में भी लिख सकते हो। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले 7 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। ये क्या क्या है? सिंपल है बहुत ही। स्वामी किंग होता है, जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल अगर मॉडर्न लाइफ में देखें तो प्राइम मिनिस्टर होंगे यहाँ पे, है ना। और उसके बाद किंग हो गया, रूलर जो कि हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। वैसे तो हेड ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट है, लेकिन अगर हम लोग जो एग्जीक्यूट कर रहा है अच्छे से, हर चीज को कंट्रोल कर रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो यहाँ पे हम लोग प्राइम मिनिस्टर मांग चलेंगे। शुड बी वाइस होना चाहिए, वाइस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से होना चाहिए। अमात्य जो है मिनिस्टर्स होते हैं, डिफरेंट मिनिस्टर्स हमारे पास, है ना। होम मिनिस्टर हो गया, उसके बाद पेट्रोलियम मिनिस्टर, जो बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के बाद हमारे यहाँ पे मिनिस्टर्स का क्या रोल है? एडवाइजर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रोल होता है उनका, ये पॉलिसी मेकिंग करते हैं, गवर्नेंस में इनका रोल होना चाहिए, हेल्प करते हैं ये। उसके बाद जनपद होता है, जनपद का भी उतना ही रोल है। टेरिटरी हो गया हमारा, लैंड हो गया, और पॉपुलेशन हो गया, लैंड एंड पीपल। यहाँ पे लैंड जो है फर्टाइल होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। दुर्ग मतलब फोर्ट होता है, ये डिफेंस सिस्टम के लिए फोर्ट होना चाहिए। फोर्ट होता है जो कि डिफेंस सिस्टम है, फोर्ट्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब अच्छा होना चाहिए क्योंकि ये प्रोटेक्शन करता है हमें एनिमीज से। उसके बाद हमारा आता है कोषा। कोषा जो है ट्रेजरी है। यहाँ पे ट्रेजरी मीन्स जो हमारा इकोनॉमी है वो हो गया। यहाँ पे वेल्थ एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज असेंशियल क्यों हो जाता है? क्योंकि हम यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वॉर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा अच्छा रहेगा, रिसोर्स अच्छा रहेगा, तो अच्छे से हम डिफेंस में खर्चा कर पाएंगे और वॉर के लिए हम एकदम प्रिपेयर रहेंगे। अगर हमारा कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम डेफिनेटली हम लोग वॉर हारने के चांस और बढ़ जाता है। अभी एग्जाम्पल कर सकते हैं हम, चाइना और इंडिया से कंपेयर करो, इकोनॉमी में बहुत डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हम लोग मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी चाइना हमसे स्ट्रांग है क्योंकि उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, मिलिट्री में उन्होंने बहुत खर्चा किया है। उसके बाद दंड हो गया। दंड जो है यहाँ पे आर्मी और फोर्स आता है, एक मिलिट्री पावर है, मेंटेन्स लॉ एंड प्रोटेक्ट स्टेट। उसके बाद हमारा आता है मित्र। मित्र मतलब एलाइज कंट्री जो है, जैसे रशिया हो गया हमारा, फ्रेंडली स्टेट, हेल्प इन डिप्लोमेसी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, है ना। और ये अफगानिस्तान भी ले सकते हो आप एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ये 7 एलिमेंट आपको याद रखना, मेरे साथ बोलना है आपको। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोषा, डंडा और मित्र। उसके बाद हमारा आएगा इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ थ्योरी, जो कि यहाँ से आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट अपने से ऐड करके लिख सकते हो, जो कि इसी में मैंने आपको समझाया है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक थ्योरी, ये क्या है? स्टेट इज लाइक ए लिविंग बॉडी। मतलब यहाँ पे आपको स्टेट को एक ऑर्गन्स की तरह समझना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह समझना है, जहाँ पे सारे ऑर्गन्स जो हैं उन्हें एक कोऑर्डिनेशन में काम करना होता है और सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सारे का इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग रखने के लिए। उसके बाद हमारा इंटरडिपेंडेंस आता है कि सारे पार्ट जो है एक दूसरे पर डिपेंड हैं, डिपेंड्स ऑन ईच अदर। उसके बाद प्रैक्टिकल अप्रोच ये होता है हमारे पास, फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी। तो यहाँ पे हमारा रेलिवेंस क्या होगा? ये हमारा रेलिवेंस क्या देता है ये थ्योरी, कि हमारा
यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न स्टेट। इसको आप मॉडर्न स्टेट जो चल रहा है हमारा अभी गवर्नमेंट जो चल रहा है उसमें सारे जो ऑर्गन्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और सारे को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम करना चाहिए। यहाँ से ये पता चलता है, एक भी हमें ऐसा नहीं सोचना है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, फिर सारे लेजिस्लेचर हो गया, सारे इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हमारा हेल्प्स इन द पॉलिसी मेकिंग एंड गवर्नेंस। सिंपल सी बात है, पॉलिसी मेकिंग होता है। उसके बाद जो मिनिस्टर्स होते हैं, लेजिस्लेचर में होता है हमारा पॉलिसी मेकिंग होता है, बिल्स वगैरह पास होते हैं, वो भी यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। उसके बाद ट्राइंग टू ऑर्गेनिक ऑल एलिमेंट्स, हाँ वही बोल रहा है, इंटरडिपेंडेंट है सारे, तो कोऑर्डिनेशन में काम करना होता है। और हमें ये समझ के चलना है कि सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक ऑर्गन की तरह हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह हैं। सो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था और इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही पढ़ना है इसमें। अगर आप ज़्यादा भी पढ़ लोगे तो कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन में स्पेस बहुत ही लिमिटेड होने वाला है। इसे एग्जामिनेशन के टाइम में रिवीजन पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।